हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिंग से होती है, जो अपनी बहन के लिए बर्थडे केक लेकर जा रही थी। तभी वो देखती है ओला ने सुसाइड कर लिया है। 3 महीने बाद शिंग ओला बनकर आ जाती है। जिसने भी मेरी बहन को मारा है उसे तो छोड़ूंगी नहीं। सभी उसे देखकर बातें बना रहे थे। कंपनी में ग्रैंडपा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ली अभी तक नहीं आया था। असिस्टेंट बताता है वो तो पार्टी कर रहा है। ग्रैंडपा कंपनी के चेयरमैन भी थे, इसलिए बोलते हैं जो कोई भी ली को वापस लाएगा मैं उसे प्रमोशन दूंगा। शिंग बोलती है ये तो मैं ही करूंगी। शिंग ने कस्टमर के साथ नाइट स्पेंड की थी। सभी इस बारे में बातें बना रहे थे। ली पार्टी में था। वो एक नंबर का बिगड़ा अमीरजादा और प्ले बॉय है। ली ओला को देखकर देखता ही रह जाता है। ओला बोलती है चलो। ली बोलता है गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं कंपनी आ जाऊंगा। शिंग इस गेम को बड़ी स्टाइल से जीत जाती है। ग्रैंडपा तो शौक थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? शिंग बोलती है मैं ली की सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, कोई भी मेरे काम में इंटरफेयर ना करे, आप भी नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, पर अगर तुम ली को सुधार नहीं पाई तो इस जॉब से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। शिंग ओके बोल देती है। ली बोलता है ट्राई कर लो। शिंग को सपना आता है जिसमें उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था। वो ओला की डायरी खोलती है और प्रॉमिस करती है मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं। ली क्लब में होता है। शिंग भी वहाँ जाती है। ये काम करने का टाइम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली बोलता है ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे मत समझाओ क्या करना है। ली की गर्ल्स बोलती है प्रेसिडेंट ली सही बोल रहे हैं, तुम तो सेक्रेटरी ही हो, हमारा मजा खराब मत करो। शिंग कार की लेकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। जिसे की मिली कार उसकी होगी। सभी पागलों की तरह कार की ढूंढने में लग जाते हैं। ली बोलता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बिजनेस पार्टनर भी है, तुम्हें ड्रिंक करना होगा। सब टल्ली हो जाते हैं, पर शिंग अभी भी पी रही थी। वो वॉशरूम में थी, तभी एक लड़का आकर बोलता है मुझे भी थोड़ा एंजॉय करना है। शिंग बोलती है क्यों नहीं, और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है शिंग ने उस लड़के की बुरी हालत कर दी थी। शिंग ली को बोलती है क्या आप भी कंपटीशन करना चाहोगे मेरे साथ, और उसके क्लोज आकर बोलती है अब तक आपकी गेम्स चल रही हैं, अब मेरी बारी है। ली को लगता है ये उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहती है, तो बोलता है तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली, पर शिंग उसे किडनैप ही कर लेती है। ली बोलता है ये क्या किया, मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। शिंग बोलती है कल 10 बजे कंपनी में आ जाना। ली बोलता है नहीं आऊंगा तो क्या करोगी? शिंग बोलती है सभी कार बेच दूंगी और बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। ली सोचता है किस चुड़ैल से पाला पड़ा है मेरा। नेक्स्ट डे शिंग बिजनेस डील कर रही थी। तभी ली आके बोलता है आप तो कितनी ओल्ड लग रही हो, आप अभी भी काम कर रही हो, कहीं सही में आपकी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो गई? ये सुनकर हुआंग कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देती है। ली बोलता है आपने तो बुरा ही मान लिया, वैसे आपकी ड्रेस कितनी प्रिटी है। ये सुनकर हुआंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ली पूछता है कहाँ से ली है आपने ये ड्रेस, मुझे अपनी नैनी के लिए भी लेनी है। हुआंग गुस्से में आ जाती है ये क्या बके जा रहा है। शिंग बोलती है ली जिस लड़की को लाइक करता है उसके बारे में उल्टा ही बोलने लगता है। हुआंग बोलती है अच्छा तो ऐसा है, और ली के क्लोज आकर उसे किस करने लगती है। ली बोलता है मुझे इससे बचा लो, पर वो तो वहाँ से चली जाती है। 2 लड़कियां बात कर रही थी ये प्रेसिडेंट के साथ काम कैसे कर रही है, कहीं इसने कोई गलत ट्रिक तो यूज नहीं की है। तभी उला का बॉयफ्रेंड यू आके बोलता है काम के समय में टाइम पास नहीं चलेगा, और शिंग के पीछे पड़ जाता है तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। तभी ली आता है क्या बातें हो रही हैं। शिंग ली को किस करती है अब पता चल गया ना मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही हूँ। ली बोलता है ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, मेरी वुमेन से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। शिंग तो ली को देखती ही रह जाती है। ऑफिस रूम में आकर शिंग ली को बोलती है तुम शाय क्यों हो रहे हो। ली बोलता है कब हुआ। शिंग उसे किसका इशारा करती है। ली बोलता है नहीं तो मैं तो एंजॉय कर रहा था। शिंग बोलती है मैंने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। शिंग सोचती है क्या यू ओला का बॉयफ्रेंड है, मुझे ये पता लगाना होगा। कंपनी में जीना आती है जो ली के पीछे पड़ी हुई थी, वो शिंग को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी शिंग ही उसे तमाचा मार देती है। ली सोचता है वाओ कमाल की लड़की है। जीना एक्टिंग करने लग जाती है देखो इसने मुझे मारा। ली शिंग को बोलती है वो टाइम आ गया
गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है ना। शिंग ली के क्लोज होकर चली जाती है। ली को शिंग हॉट ड्रेस में दिख रही थी, पर वो होश में आ जाता है और शिंग को बोलता है हमें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, तुम जीना को संभाल लेना और मैं यू को। ग्रैंडपा को भी ये बात पता चल जाती है और बोलते हैं क्या तुम ली का फायदा उठा रही हो, इवन की वो शिंग को जॉब से भी निकालने वाले थे। तभी ली आके बोलता है ऐसा ना करो क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और ये बेबी मेरा है। ग्रैंडपा तो सदमे में चले जाते हैं, क्या ये सच है। शिंग भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। बाहर आकर शिंग ली को बोलती है मुझे नहीं पता था, तुम सोच भी सकते हो। ली बोलता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर तुम चली जाओगी तो कंपनी बोरिंग हो जाएगी, वैसे भी तुम भी तो एक्टिंग कर रही थी। शिंग बोलती है अब हमें ग्रैंडपा के सामने कपल होने की एक्टिंग करनी होगी। शिंग घर आती है जहाँ यू पहले से था। शिंग अपनी और ओला की फोटोज छुपा देती है। यू शिंग को हक कर लेता है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर। शिंग को ली पर भी शक था, इसीलिए वो छानबीन कर रही थी। जैसे ही ली आता है वो उसे मीटिंग के बारे में बताने लग जाती है। ये दोनों मीटिंग से वापस आते हैं, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। ये काम था ग्रैंडपा का, तुम तो घर आते ही नहीं हो, इसीलिए ये करना पड़ा। शिंग के बारे में सोचो, वो प्रेग्नेंट है। इवन ग्रैंडपा शिंग को उनके ही घर रहने को बोलते हैं। ली बोलता ये नहीं हो सकता। ग्रैंडपा बोलते तो रोज किडनैपिंग वाला गेम खेलना होगा। शिंग बोलती है बेबी को ये घर अच्छा लग रहा है। ली शिंग को बोलता है ग्रैंडपा सोच रहे हैं तुम प्रेग्नेंट हो, क्यों ना वो बात सच कर दे, और उसके क्लोज आने लगता है। शिंग बोलती है मुझे भी प्रेसिडेंट की वाइफ बनना है। पर ली तो नर्वस होकर चला जाता है और बाहर आकर सोचता है वैसे ऐसे मौके तो मैं छोड़ता नहीं था, इस बार मुझे क्या हुआ। ली फिर से अंदर जाता है। मैं शावर में हेल्प कर देता हूँ और पैर स्लिप हो जाता है और शिंग का टॉवल नीचे गिर जाता है। ली तो ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर शिंग उसे भगा देती है। लंच में शिंग और ली क्यूट कपल्स की तरह एक्टिंग कर रहे थे। शिंग बोलती है ली ने तो डील की है। ग्रैंडपा बोलते अब तो ये बदल ही गया है, वैसे तुम्हारा कजन इमो भी आ रहा है अब्रोड से। शिंग ली के बारे में सोच रही थी, ओला ने जैसा बोला था वैसा ली नहीं है। तभी इमो आकर शिंग को हक कर लेता है। शिंग को पता नहीं था ये कौन है। इमो बोलता है हमारा वो वीडियो जब भी देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें याद तो है ना क्या हुआ था, मैं यहाँ से चला क्या गया, तुमने तो ली को पकड़ लिया। तभी ली आता है और बोलता है ये क्या चल रहा है। शिंग बोलता है इमो को लगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ली बोलता है अब तो क्लियर हो गया, शिंग मेरी वुमेन है। शिंग यू से पूछती है उस रात क्या हुआ था। यू बोलता है तुम बेहोश थी और ली का नाम बोल रही थी। कंपनी में इमो को सभी लोग पसंद करते थे। इमो शिंग से बोलता है क्या आज रात तुम फ्री हो। शिंग बोलती है उसी होटल में आना है ना। इमो बोलता है मुझे लगा तुम तो वो सब भूल गई हो। तभी शिंग आकर पूछता है यहाँ क्या बातें चल रही है, और शिंग को बोलता है अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, किसी और मैन से बात नहीं करोगी। शिंग बोलती है क्या तुम जेलस हो, वैसे मेरे प्यार में मत पड़ जाना। ली बोलता है एक बार मैं पिक से प्यार कर सकता हूँ पर तुमसे नहीं, सो डोंट वरी। इमो और जीना सभी को जता रहे थे इमो कितना अच्छा है और ली को ताना मार रहे थे। शिंग बोलती है जो बोनस मिला था वो ली ने कहा था। ली के पास 35% शेयर है तो सोचो लेना कंपनी में बॉस कौन है। शिंग इमो के पास जा रही थी। आज तो पता चल जाएगा ओला के साथ क्या हुआ था। इमो बोलता है तुम तो बदल गई हो। शिंग बोलती है इसी कार में हम पहले भी गए थे ना। इमो बोलता है हाँ उस रात को तो मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर कितना कर्जा था इसीलिए तुम ली के रूम में गई थी। ये सुनकर शिंग तो चौंक जाती है। तभी ली आकर शिंग को बोलता है तुम ये क्या कर रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड हो भूल गई। शिंग बोलती है कौन सी गर्लफ्रेंड, हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना। ली शिंग को जबरदस्ती किस कर देता है, बदले में उसे चाटा खाने को मिलता है। इसके बाद ली अपने साथ गर्ल्स को भी ऑफिस में लाता है ताकि शिंग को जेलस कर सके, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ली पूछता है तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो, क्या तुम्हें जलन नहीं होती। शिंग बोलती है क्यों होगी, हम पार्टनर है ना कि लवर। ली बोलता है कोई बात नहीं, तो ये एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडपा को सब बता दूंगा। शिंग बोलती है जो करना है वो करो। इमो के वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। ली सोचता है इस इमो में ऐसा क्या है, ये तो उस चुड़ैल जीना के साथ ज्यादा सूट करता है। तभी शिंग आती है, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी उसे ही देखने लग जाते हैं।
ईमू जीना को छोड़कर शिंग के साथ डांस कर रहा था। तभी ली शिंग को पकड़ लेता है और खुद डांस करने लगता है और किसका मौका भी नहीं छोड़ता कर देता है। तुम मुझसे दूर रह सकती हो पर किसी और आदमी के क्लोज नहीं जा सकती। जीना बोलती है ये अटेंशन तो मुझे चाहिए था, मैं छोड़ूंगी नहीं इस शिंग की बच्ची को। शिंग बाहर थी, उसका एक्सीडेंट होने वाला था। ली उसे बचा लेता है। हॉस्पिटल में शिंग को लगता है ली मर गया है तो रोने लग जाती है। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ली बोलता है अभी मैं जिंदा हूँ। शिंग ली को हक कर लेती है। ली उसे बोलता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम शिप पे देखा था तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था और उसे आई लाइक यू बोल देता है। शिंग बोलती है तुमने मुझे पहले नहीं देखा था क्या? इन दोनों की बातें ग्रैंडपा भी सुन रहे थे। उन्हें भी पता चल जाता है ये प्यार तो करते हैं पर शिंग प्रेग्नेंट नहीं है। ग्रैंडपा ये सुनकर कंपनी का सीईओ ईमो को बना देते हैं और शिंग को भी जाने को बोलते हैं। ली की बात को कोई सुनता ही नहीं है। शिंग ईमो के पास जाके उस नाइट वाली वीडियो दिखाती है। ईमो पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिली? शिंग बोलती है मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। शिंग ली से मिलने आती है। ली बोलता है मैं सब ठीक कर दूंगा। ईमो बोलता है वो तो हो चुका है, ग्रैंडपा ने कंपनी और शिंग को मुझे दे दिया है। शिंग यू से मिलती है और पूछती है तुम्हें पता है ना मैं ओला नहीं हूँ? यू बोलता है कैसे नहीं होगा, तुम अलग हो उससे। वैसे मैं रिच बनना चाहता था पर ओला तो भोली भाली थी, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो। शिंग बोलती है हम एक साथ काम कर सकते हैं। शिंग ईमो के साथ थी और उसे बोल रही होती है तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करो, मैं तुम्हें ली के कॉन्टैक्ट दिलवा दूंगी। ईमो की पूरी नजर शिंग के ऊपर थी पर शिंग उसकी ड्रिंक में मेडिसिन मिला देती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। यू आके बोलता है अब हम रिच बनने वाले हैं क्योंकि जहाँ पर ईमो ने इन्वेस्ट किया था वहाँ पर यू करने वाला था। यू को लॉस हो जाता है और वो शिंग पर गुस्सा करता है ये सब तुम्हारा प्लान था ना? शिंग बोलती है मैंने क्या किया है, जो भी तुमने ओला के साथ किया वही तुम्हारे साथ हो रहा है। पुलिस आकर यू को ले जाती है। शिंग ईमो को सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है और उस चेयरमैन को मनाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लेती है। ग्रैंडपा ईमो को कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन अनाउंस करने वाले थे। ली और शिंग आते हैं और ईमो का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। ईमो बोलता है ये झूठ है, प्लीज ग्रैंडपा आप इन पर ट्रस्ट मत करना। वो ली पर भी गुस्सा करता है। ली बोलता है तुम मुझे बुली करते रहते हो पर मैं ग्रैंडपा को हर्ट नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं शिंग और ली के बीच में क्या है? ली बोलता है ये मेरी वुमेन है और इसके बाद दोनों रोमांटिक लाइफ स्पेंड करते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।